हाँ देखो ये एंट्री है, रमेश को नगद वेतन दिया, ठीक है, नगद वेतन दिया। सब लोग फिर से समझ लो, नगद वेतन दिया ना। तो यहाँ पे दो खाते प्रभावित हुए, एक कैश अकाउंट और एक सैलरी अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, सैलरी अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। कैश अकाउंट, रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। इसका नियम क्या है? नॉमिनल अकाउंट लिखने का नियम, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। व्यय एवं हानियों को डेबिट करो, आय एवं लाभों को क्रेडिट करो, ठीक है। समझ में आ रहा ना इतना? तो उसके बाद फिर अब ये जो हमारा व्यय है ना, सैलरी व्यय है, तो व्यय एवं हानियों को डेबिट करो। तो व्यय है तो हमारा इसे डेबिट हो गया डायरेक्ट, तो एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट ऑटोमेटिक। अब एंट्री कैसे करते हैं लेजर में? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग सैलरी पेड बाय कैश, ये नरेशन हो गया। बस इतना जो है अपना अमाउंट में 3000 यहाँ डाल दिया, दोनों में सेम अमाउंट डाल दिए, ये हो गई एंट्री। इतना सिंपल है, ठीक है, नोट कर लो। हाँ अगली एंट्री है अशोक से उधार लिए, ठीक है। अशोक से उधार लिए, तो उधार लिए मतलब अशोक से पैसा लिया ना। जैसे अशोक से माल खरीदा तो उसमें अशोक अकाउंट एक होता था, एक परचेज अकाउंट होता था। इसी प्रकार से यहाँ पे एक अशोक अकाउंट होगा और जौन चीज लेबो का लेबो, उधार लेबो, उधार में का लेबो, कैश लेबो ना, कैश लेबो, ठीक। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी क्या? एक दो खाते प्रभावित होंगे, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा हो जाएगा अशोक अकाउंट, ठीक। अब ये कैश किसके अंतर्गत आता है? अशोक किसके अंतर्गत आता है? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसका नियम क्या है? जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए, और इसका नियम क्या है? पाने वाले को और देने वाले को, और तो देने वाला है ना, इसको डायरेक्ट क्रेडिट कर दियो, ऑटोमेटिक डेबिट होगा ना। समझ में आ रहा है? तो ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। अब वैसे देखो यहाँ से जो वस्तु व्यापार में आए, अब पैसा आए रहा ना, उधार लेबो तो आए, इनकमिंग हो दिया ना, तो ऑटोमेटिक डेबिट होगा। चाहे दोनों में से कोई भी नियम लगा सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मतलब तीनों नियम याद करने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। बिना तीनों नियम याद किए एंट्री नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक। समझ में आ गया? अब डेबिट क्रेडिट पता चल गया तो डायरेक्ट उठा के रख दो लेजर में, जनरल में, अपने जनरल वाउचर में लिख दो। पहले डेबिट वाला लिखती है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू काउ अशोक अकाउंट ना, अशोक अकाउंट क्रेडिट, ठीक। कई रुपए उधार ले रहे हो? 5000 रुपये मात्र ना, तो यहाँ 5000 लिख दियो, यहाँ 5000 लिख दियो यहाँ बीइंग कैश रिसीव्ड बाय अशोक, ठीक। समझ में आ रही एंट्री? यहाँ डेट डाल दो 12/22। एंट्री समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर यूट्यूब चैनल पे जाना और वीडियो को रीप्ले करके देख लेना, समझ में आ रहा है, वहाँ से समझ में आ जाएगा, और नहीं तो हम तो है, ठीक। अब नोट कर लो।